Hello students, in this video we are going to study about multiplication of vector। देखिए वेक्टर जो है वो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है अब जो आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा, जो डिवीज़न होगा, एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, वो जो आप जर्नली करते हैं उससे डिफरेंट होगा। ठीक है, मतलब पहले जो आप तरीका अपनाते थे उससे थोड़ा डिफरेंट होगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन के केस में। ठीक है, फिर डिवीज़न की बात करेंगे, फिर एडिशन की, और फिर हम सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए रियल नंबर, कि जब हम एक वेक्टर को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके साथ क्या होता है। तो देखिए, व्हेन ए वेक्टर ए इज मल्टीप्लाइड बाय ए रियल नंबर एन, जब हम किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी रियल नंबर के साथ, जैसे मैंने ए वेक्टर को एक रियल नंबर एन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, तो यहाँ पर क्या होगा, वी गेट अनदर वेक्टर दैट इज एन ए। हमें यहाँ पर एक नया वेक्टर मिलेगा, एक दूसरा वेक्टर मिलेगा जो कि दोनों की प्रोडक्ट के बराबर होगा, एन इंटू ए। और यहाँ पर द मैग्नीट्यूड बिकम एन टाइम द मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर। वो जो वेक्टर ए था उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना जाएगा, एन टाइम्स हो जाएगा, एन गुना बढ़ जाएगा। एंड इट्स डायरेक्शन इज सेम और अपोजिट टू दैट ऑफ ए, और इसकी जो डायरेक्शन है वो ए की डायरेक्शन के सेम भी हो सकती है या फिर अपोजिट भी हो सकती है, अकॉर्डिंग टू एन इज पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एन, एन पर डिपेंड करेगा। अगर एन पॉजिटिव है तो डायरेक्शन सेम रहेगी, अगर एन नेगेटिव है तो जो डायरेक्शन है वो वहां पर चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए इसको समझते हैं। तो यहां पर जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए। ठीक है, दिस इज ए वेक्टर ए वेक्टर। तो यहां पर इस वेक्टर के केस में भाई ये इसकी डायरेक्शन हो गई, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। तो अगर मैं इस वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 इंटू ए, तो उस केस में क्या होगा भाई, उस केस में मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 2a हो गया, डबल हो गया। ठीक है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो डबल हो जाएगा। ठीक है, ये इतना था, इसका डबल हो गया, तो ये हो गया हमारा 2a वेक्टर। ठीक है, मैग्नीट्यूड हो गया डबल। वहीं पर अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई ना करता, अगर मैं रियल नंबर यहाँ पर लेता -2a, मैं यहाँ पर रियल नंबर लेता -2 इंटू ए, मैं इसको -2 से मल्टीप्लाई करता, तो उस केस में क्या है, ये हमारा ए वेक्टर है, दिस इज ए वेक्टर, और -2a वेक्टर क्या हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड तो उसका डबल हो गया। ठीक है, मैग्नीट्यूड कितना हो गया, मैग्नीट्यूड तो डबल हो गया, बट माइनस का मतलब यहाँ पर अभी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। जो हमारा नया वेक्टर बनेगा इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी, और ये हो जाएगा -2a वेक्टर। ठीक है, ये हो गया हमारा -2a वेक्टर। तो ये होता है जब हम एक वेक्टर को किसी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो जितने जो हमारा नंबर होगा उतने टाइम्स बढ़ जाएगा। ठीक है, प्लस मैग्नीट्यूड हमेशा बढ़ेगा, और प्लस जो डायरेक्शन है वो डिपेंड करेगी जो आपने नंबर मल्टीप्लाई किया है उसके साइन के ऊपर। अगर पॉजिटिव साइन है तो सेम डायरेक्शन रहेगी, अगर नेगेटिव साइन है तो डायरेक्शन जो है वो यहाँ पर चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए एन ए इज इक्वल्स टू एन ए। ठीक है, आपने एन से मल्टीप्लाई किया वेक्टर ए को एन रियल नंबर से, तो हमें मैग्नीट्यूड में नया वेक्टर मिल गया दैट इज एन ए। और अगर मैं -n रियल नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे नया वेक्टर जो मिलेगा वो होगा -na, जिसका मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम होगा, बट डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो जाएगी, ए के अपोजिट है यहाँ पर जो डायरेक्शन है। ठीक है, सो दिस इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय रियल नंबर। नेक्स्ट हम बात करते हैं जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं किसी स्केलर से। सो मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। सो देखिए यहाँ पर व्हेन ए वेक्टर ए इज मल्टीप्लाइड बाय ए स्केलर, अब यहाँ पर मैं इसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो स्केलर जैसे हमने बताया था कि भाई एक स्केलर जैसे स्केलर क्वांटिटी होता है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो स्केलर जो है वो एक फिजिकल क्वांटिटी होगी, यहाँ पर वो एक नंबर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर ये एक नंबर से हमने इसको मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर हम इसको वेक्टर को किसी फिजिकल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, जैसे किसी मास से, किसी लेंथ से, ठीक है, किसी वेलोसिटी से, किसी डिस्प्लेसमेंट से, एक्सेलरेशन से, गलत एग्जांपल दे दी मैंने। जैसे यहाँ पर स्केलर, ठीक है, स्केलर की बात करें तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह स्केलर नहीं होता। जैसे हम मल्टीप्लाई करें किसी लेंथ के साथ, किसी मास के साथ, किसी टाइम के साथ, टेम्परेचर के साथ। ठीक है, तो ये सारे स्केलर्स हैं, और जब हम किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होते हैं, तो सेम होता है जैसे ऊपर होता था कि हमें एक नया वेक्टर मिलता है लैम्डा ए, नया वेक्टर मिल गया लैम्डा ए, और इसका जो मैग्नीट्यूड है बिकम एन टाइम द मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर। ठीक है, मैग्नीट्यूड भी इसका कितना हो गया, सॉरी एन टाइम नहीं, इसका मैग्नीट्यूड हो गया यहाँ पर लैम्डा टाइम। यहाँ पर हमारा लैम्डा वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया लैम्डा टाइम्स बढ़ गया इसका मैग्नीट्यूड। एंड इट एक्ट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए, और इसकी जो डायरेक्शन है वो किसके अलोंग होगी, वो ए के अलोंग होगी यहाँ पर डायरेक्शन।
ठीक है, डायरेक्शन होगी अलोंग ए, एंड द यूनिट ऑफ एस ए, ठीक है, जो नया वेक्टर हमें मिला यहाँ पर, ठीक है, लैम्डा ए, ठीक है, लैम्डा से मैंने ए को मल्टीप्लाई किया, नया वेक्टर मिला लैम्डा ए। सो इसकी जो यूनिट है वो डिफरेंट होगी ए से। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वेलोसिटी वेक्टर इज मल्टीप्लाई बाय स्केलर दैट इज मास, मास से मल्टीप्लाई किया अगर हमने वेलोसिटी वेक्टर को, तो हमें एक नया वेक्टर मिलता है जो कि होता है मोमेंटम वेक्टर, ठीक है। तो क्या होता है कि भाई अगर हमारे पास ये कोई वेक्टर है, हमारे पास ए वेक्टर है, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ किसी स्केलर से, लैम्डा स्केलर से, लैम्डा एक स्केलर है, इससे मैंने मल्टीप्लाई किया, तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हो गया लैम्डा टाइम, बढ़ गया इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, लैम्डा टाइम बढ़ गया। जैसे वो ये सेम केस है, अगर यहाँ पर हमारा जो लैम्डा है ये 2 है, ठीक है, जैसे मैंने इसको 2 मीटर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर जो है इसका मैग्नीट्यूड तो 2 टाइम बढ़ गया, और डायरेक्शन जो है वो सेम रहेगी, ठीक है, डायरेक्शन यहाँ पर सेम रहेगी, जो ए की डायरेक्शन पहले थी वही यहाँ पर लैम्डा ए की डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर होगा, प्लस जो यूनिट है वो यहाँ पर चेंज हो जाएगी, जो यूनिट है वो चेंज हो जाएगी, जो इसकी ए की पहले यूनिट थी वो अब यहाँ पर यूनिट उसकी चेंज हो जाएगी। जैसे मानते हैं कि भाई पहले हमारा जो वेक्टर है ये एक वेलोसिटी वेक्टर है, दिस इज ए वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है, ये एक वेलोसिटी वेक्टर है, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ किसी स्केलर से, ठीक है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 kg से, ठीक है, इसको मैंने 2 kg से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या होगा, ये हमारा मास है, ठीक है, तो मैं इसको किसी मास के साथ जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो गया 2 इंटू वी, और ये 2 यहाँ पर हो गया हमारा मास, सो मास इंटू वेलोसिटी, तो आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम, तो ये हमें एक नया वेक्टर मिल गया जो कि हो गया मोमेंटम वेक्टर, ठीक है। तो यूनिट जो है वो यहाँ पर चेंज हो गई कि पहले वेलोसिटी की यूनिट क्या थी, मीटर पर सेकेंड, और मास की यूनिट होती है किलोग्राम, तो मास की यूनिट हो गई किलोग्राम और वेलोसिटी की यूनिट हो गई मीटर पर सेकेंड, तो मोमेंटम की नई यूनिट क्या हो गई, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, तो ये नई यूनिट हो गई यहाँ पर मोमेंटम की, ठीक है। तो जो हमें नया वेक्टर मिलता है, ठीक है, जैसे इस केस में हमें मोमेंटम वेक्टर मिला है, तो उसकी जो यहाँ पर जो उसकी यूनिट है वो डिफरेंट होगी पहले जो v की यूनिट थी, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर m हमने किसी मास के साथ मल्टीप्लाई किया है वेलोसिटी वेक्टर को, तो क्या है, मोमेंटम जो है हमारा नया वेक्टर बन गया, जिसका मैग्नीट्यूड हो गया जो पहले वेलोसिटी वेक्टर था उसका m टाइम बढ़ गया मैग्नीट्यूड, तो ठीक है, साथ में डायरेक्शन सेम है, और प्लस यूनिट चेंज हो जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर भाई मास हमारा मान लेते हैं 2 kg है और वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, तो हमें नया क्या मिल गया, 2 इंटू 2 4, तो मैग्नीट्यूड तो वही है, जितने से आपने मल्टीप्लाई किया उतने टाइम बढ़ गया, 4 हो गया, 2, ठीक है, 2 टाइम बढ़ गया, 4 हो गया, साथ में यूनिट जो है वो यहाँ पर चेंज हो गई, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, सो यूनिट इज चेंज्ड, ठीक है, और ये यहाँ पर हमें एक नया वेक्टर मिला है, ठीक है। तो ये जो है इस तरीके से हम यहाँ पर एक स्केलर के साथ जो है वो होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे भाई ये हमारा फोर्स वेक्टर है, ये हमारा फोर्स वेक्टर है, और इस फोर्स वेक्टर को, ठीक है, ये जो फोर्स वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड मान लेते हैं हम 4 न्यूटन है, ठीक है, 4 न्यूटन है, और टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन में ये लग रहा है, तो 4 न्यूटन इसका मैग्नीट्यूड है। तो इस केस में भाई मैं अगर 4 न्यूटन को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ किसी मास से, सपोज 2 kg मास से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो इसका जितना टाइम हमारा स्केलर है उतने टाइम बढ़ जाएगा, तो 4 2 8 हो जाएगा मैग्नीट्यूड तो इसका, बट जो डायरेक्शन है जो पहले थी न्यूटन वो नहीं रहेगी, ठीक है, न्यूटन नहीं होगा, अब इसकी सॉरी डायरेक्शन है, इसकी जो यूनिट है वो न्यूटन नहीं रहेगी, अब इसकी यूनिट जो है वो चेंज हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, वो बन जाएगी न्यूटन और साथ में kg, ठीक है, न्यूटन kg, समझिए, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो एक वेक्टर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी स्केलर से, तो हमें एक बेसिकली नई क्वांटिटी मिल जाती है, और उसकी जो यूनिट है वो डिफरेंट होती है पहले वाली क्वांटिटी से, ठीक है। सो दिस इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर एक छोटा सा है रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, द रिजल्टेंट ऑफ 2 or more वेक्टर इज डिफाइंड एज ए सिंगल वेक्टर विच प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट एज इट इज प्रोड्यूस्ड बाय इंडिविजुअल वेक्टर्स टुगेदर। तो रिजल्टेंट होता है किन्हीं भी 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर का रिजल्टेंट, उसको हम डिफाइन करते हैं एक सिंगल वेक्टर से, एक अकेले वेक्टर से, जो कि सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करता है एज इट इज प्रोड्यूस्ड बाय इंडिविजुअल वेक्टर टुगेदर, कि बहुत सारे वेक्टर मिला के जो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे थे वही इफेक्ट ये सिंगल वेक्टर प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर भाई इस केस में जैसे मान लेते हैं कि ये कोई दरवाजा है, ठीक है, इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो एक फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है, एक फोर्स इधर लग रहा है F1 फोर्स,
और F2 फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये कोई बंदा इधर पर फोर्स लगा रहा है F2 फोर्स, यहाँ पर इधर कोई बंदा फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में F1 फोर्स, ठीक है। और कोई दूसरा बंदा आता है और इस डायरेक्शन में ये जो फोर्स है यहाँ पर लगाता है F फोर्स लगाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो फोर्स है और ये दोनों फोर्स जो है, अगर इन दोनों फोर्स को हम ऐड करें और इस फोर्स को अगर हम देखें तो दोनों का मैग्नीट्यूड यहाँ पर सेम है और डायरेक्शन भी यहाँ पर सेम है। तो इस केस में क्या है कि हम बोल देते हैं, ठीक है, कि ये दोनों, ये वेक्टर जो है ये इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो F1 वेक्टर है, ठीक है, और F2 वेक्टर है, उसका जो रिजल्टेंट है वो क्या हो गया, वो F वेक्टर हो गया। मतलब जो इफेक्ट ये प्रोड्यूस कर रहे हैं वही सेम इफेक्ट ये प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर यहाँ पर 2 से ज्यादा भी वेक्टर है, ठीक है, तब भी हो सकते हैं। जैसे 4 वेक्टर है तो चारों वेक्टर का रिजल्टेंट हो गया F वेक्टर, ठीक है। तो 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर, ठीक है, उनको हटाकर एक सिंगल वेक्टर लगाना जो कि सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, जो कि ये सारे मिलकर प्रोड्यूस कर रहे थे, ठीक है, उस वेक्टर को हम कहते हैं यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इट। और इसके साथ में अगर हम बात करें डिवीजन की, तो डिवीजन देखिए होता नहीं है वेक्टर्स के अंदर, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन को डायरेक्शन से हम डिवाइड नहीं कर सकते। Okay, so that is it and thank you for watching this video.